नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टिंग पर। दोस्तों, जहां हम बात करते हैं नौकरी, करियर और इंजीनियरिंग की दुनिया से जुड़ी हर जरूरी जानकारी का। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो पीएसयू कंपनी में यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में अपना करियर एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर स्टार्ट करते हैं। तो 15 सालों के अनुभव के बाद में उनकी सैलरी क्या हो सकती है, आज का हमारा विषय यही है। इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर के रोल की। देखिए दोस्तों, पीएसयू कंपनियों में जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, एसएआईएल, जीएआईएल आदि में मेंटेनेंस इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है मशीनों, उपकरणों और प्लांट की मेंटेनेंस को सुचारू रूप से चलाने की। इनका काम होता है ब्रेकडाउन को रोकना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना और प्रोडक्शन में रुकावट ना आए ऐसा प्रयास करते रहना। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या होगा, यानी 15 साल के अनुभव के बाद एक मेंटेनेंस इंजीनियर की सैलरी क्या होगी, उसका करियर ग्रोथ क्या होगा, कहां तक वो पहुंचेगा, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई मेंटेनेंस इंजीनियर यानी मेंटेनेंस इंजीनियर मतलब कि कोई एक बीटेक इंजीनियर, चाहे वो बीटेक किया हो, बी किया हो, यानी इंजीनियरिंग में वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के किसी पीएसयू कंपनी में जब वो एंट्री करता है तो उसकी पोस्टिंग इंजीनियर ट्रेनी के तौर पर होती है और 1 साल के बाद में वो जो है आपका इंजीनियर कहलाने लगता है, यानी E1 ग्रेड में पहुंच जाता है। और इस तरीके से अगर वो अपने करियर को जो है 15 साल तक अपने अनुभव को जो है वहां पे बरकरार रखता है, यानी वहां पे वो काम करता रहता है, तो 15 सालों के बाद वो अलग अलग कंपनियों में कुछ डेजिग्नेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो जो है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर हो सकता है, यानी डीजीएम हो सकता है, या सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर हो सकता है, ठीक है, या मैनेजर के पोस्ट पर हो सकता है। ये कंपनी के पोस्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो है डेजिग्नेशन क्राइटेरिया है। ठीक, अगर आपने बीएचईएल, एनटीपीसी जैसी कंपनी में शुरुआत की है तो आप जो है E2 या E3 ग्रेड से शुरू होकर के आप जो है 15 साल में आप E5 या E6 तक पहुंच सकते हैं। और हर ग्रेड के हिसाब से आपको जो है आपकी बेसिक सैलरी पे आपको डीए मिलेगा, या चारे मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि 15 साल के अनुभव बाद कुल कितनी सैलरी होगी। अब आप मान लीजिए कि कोई अगर डीजीएम जो कि E6 लेवल पर पहुंचा है तो आपकी सैलरी कुछ इस तरह की होगी। मान के चलिए कि आपका जो बेसिक पे का जो रेंज होगा वो 1,20,000 से 1,60,000 के बीच में हो सकता है। और जो महंगाई भत्ता इस समय चल रहा है वो आपका जो है 45% से लेकर के 50% के बीच में है। ठीक है, ये चारे आपके शहर के अनुसार जो है, जैसे ABC किस कैटेगरी के शहर में आपका पड़ता है, जितने भी जो है टॉप मेट्रो सिटीज हैं, ठीक है, वो A क्लास सिटीज हैं। जो उससे कम है वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है, तो वो आपके जो है शहर के हिसाब से एचआरए डिसाइड होता है। इसके अलावा जो है ये आपका एचआरए आपका 15,000 से लेकर 30,000 तक हो सकता है। और दूसरे अलाउंसेस जैसे सीए, लोडिंग, मोबाइल बिल, मेडिकल, ये सारी चीजें भी अगर इंक्लूड की जाए तो 10 से 20,000 तक के आसपास रेंज में हो जाएंगी। और अगर आप टोटल ग्रास सैलरी की बात करोगे तो आपको लगभग मान के चलिए कि 1,80,000 से लेकर के 2.5 लाख के बीच में जो है आपकी ग्रास सैलरी पहुंच सकती है। और जो आपका ऊपर सीटीसी यानी जो कंपनी कॉस्ट टू कंपनी होती है, कंपनी जो आपके ऊपर खर्च करती है, वो 25 से 28 लाख रुपए तक हो सकती है। और आफ्टर टैक्स वैक्स काटने के बाद भी आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है लगभग मान के चलिए कि 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। और ये सैलरी कोई मतलब बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो है लगेगा कि नहीं, हमारी एक अच्छी हेल्दी सैलरी है। ठीक है, और इसके अलावा जो कंपनियां होती हैं, जो पीएसयू कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं देती हैं। जैसे पेंशन स्कीम हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, आपको मेडिकल सुविधा हो गई पूरे परिवार के लिए, लीव, ट्रेवल कंसेशन हो गया जिसको कि एलटीसी जानते हैं। इसके अलावा क्वार्टर या हाउसिंग अलाउंस आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक पीएसयू कंपनी में मिलती हैं। ठीक है, और अगर कहा जाए तो 15 साल के अनुभव के बाद पीएसयू कंपनियों में मेंटेनेंस इंजीनियर की ना सिर्फ सैलरी अच्छी होती है बल्कि उनकी लाइफ स्टाइल भी काफी बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर आप जो है पीएसयू कंपनी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक शानदार विकल्प है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने जो दोस्तों के साथ में, क्या पता उनके किसी काम आ जाए। तो फिर कैसा लगा है हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे चैनल नॉलेज बूस्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो।